लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। तो हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड एज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एज द नेगेटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट बतानी है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर डिफाइन होती है, कंजर्वेटिव फील्ड में होती है या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में होती है एज द नेगेटिव फॉर पोटेंशियल बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्स में, या कंजर्वेटिव फोर्स में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। पर इससे ज़्यादा एक्यूरेट क्या है यहाँ पर, ए पॉइंट, ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, वो कैसे देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, आर पर। ठीक है, करता मास पर भी है, पर हमें सिर्फ क्या लेना होता है, आर, मतलब जो सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल मतलब ये कि ये यहाँ पर कोई सन है मान लेते हैं और यहाँ पर अर्थ है, या ये मून है, यहाँ पर मून है और यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर मूव कर रहा है, मतलब ये क्या है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। सेंट्रल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ। तो ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग्राउंड है, सरफेस जहाँ पर हम खड़े होते हैं। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है। अब यहाँ से एक बॉडी को मैं ऊपर लेके गया। ठीक है, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसे ऊपर ले जाने के लिए। लेट से एच हाइट में इसे ऊपर लेके चला गया, एच हाइट में इसे ऊपर लेके चला गया, और हमें पता होता है कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट इसका ये है ए, और फाइनल पॉइंट है इसका बी, और ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मैंने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रहा है, और मैंने इस पर फोर्स लगा एफ ऊपर की तरफ। ठीक है, कहाँ ले गया, एच हाइट पर। तो यहाँ पर इसके पास कुछ एनर्जी थी, कुछ भी हो सकती है, हम उसे डिफाइन करते हैं एज ए पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन और शेप की वजह से एनर्जी होती है उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ पर रखी थी, रेस्ट पर थी, तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, कुछ भी, उसे इंटरनल भी बोला जाता है, पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो इसके पास कुछ एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहाँ से इसे ऊपर लेके चला गया। जब मैं इसे ऊपर लेके चला गया तो मुझे टायर्ड फील हुआ, मतलब मेरी एनर्जी खर्च हुई इसे ऊपर लेके जाने में। तो जो एनर्जी मेरी खर्च हुई वो कहाँ चली गई, वो इसके पास चली गई। तो पहले अगर इसके पास एनर्जी में लेट से जीरो एज्यूम करूं कि यहाँ पर जो इसके पास रेस्ट पर था तभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। ठीक है, अब बी पॉइंट पर क्या हो जाएगी, बढ़ के कुछ हो जाएगी, लेट से पीई कर दिया हमने। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो पीई हो गई। यहाँ पर कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, जीरो थी, और वहां कितने हो गई, पी। वो एनर्जी कहाँ से आई, जो मैंने वर्क किया, जो मेरा एनर्जी खर्च हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट नहीं मतलब इसमें स्टोर हो गई, कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस बॉडी में चले गई, और इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो से बढ़ के कुछ हो गई। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच। ये आते कैसे एम जी एच, एम जी एच आता है आपका वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैंने लगाया एफ ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ एच ऊपर की तरफ। अब इस बॉडी का मास अगर एम है तो नीचे कितना लगेगा वेट इसका, एम जी। तो इसे ऊपर लेके जाने के लिए कम से कम एम जी तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो एफ की जगह एम जी और डिस्प्लेसमेंट हुआ एच, तो इसलिए वर्क डन क्या है, एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, एम जी एच। तो यहाँ पर जीरो थी, ऊपर जाके कितनी हो गई, एम जी एच। तो ए पॉइंट पर जीरो एनर्जी, जीरो जूल एनर्जी, और यहाँ पर एम जी एच जूल एनर्जी है यहाँ पर। तो ए से बी तक जाने में जीरो से बढ़कर हो गई एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पर कैसे डिफाइन हो रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर। ठीक है, तो किस में डिफाइन कर सकते हैं अपन इसे, कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव। अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये हर पॉइंट पे वेरी करती है, हर पॉइंट पे, क्योंकि वो क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे हम कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड। हम उसे डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि वो कहाँ पर डिपेंड करती है, इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर। यही अपना करेक्ट